हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी सीरीज आर्ट विद फैक्ट्स पसंद आ रही होगी। इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ इंडिया के एक ऑसम फेस्टिवल को, और हमारा DIY आर्ट भी उसी से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, और वो है मकर संक्रांति, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और महाराष्ट्र में मकर संक्रांति। यहाँ जो मैंने DIY आर्ट बनाया है वो मैंने विजिटिंग कार्ड्स के हेल्प से बनाया है। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आप एक काम कर सकते हैं, आप प्लेइंग कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ताश के पत्ते, या तो आप सिंपल पेपर कटिंग करके भी आप उनको बना सकते हैं। तो हम यहाँ बनाने वाले हैं हल्दी कुमकुम का, या हल्दी और कुमकुम रखने का बॉक्स, या कोई एकदम डेकोरेटिव पीस, जो बनने के बाद इतना सुंदर दिखता है ना, आप यकीन ही नहीं मानेंगे ये आपने खुद बनाया है। तो पक्का ट्राई ज़रूर कीजिए। महाराष्ट्र में है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेलिब्रेशन होता है जिसे वाण कहा जाता है। वाण यानी मकर संक्रांति के दिन एक शादीशुदा औरत दूसरी शादीशुदा औरतों को अपने घर बुलाते हैं और उनको हल्दी कुमकुम लगा के गिफ्ट आइटम्स देते हैं, और साथ ही साथ में स्वीट्स भी ऑफर की जाती है। तो ये तो आप या तो खुद जो हम बना रहे हैं, या तो आप खुद अपने लिए भी बना सकते हैं, या तो किसी को गिफ्ट करने के लिए भी बना सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपने खुद एक चीज़ बनाई होगी तो उनको वो पसंद भी बहुत आएगी, और अपने हाथ से कुछ बना के देने में मज़ा ही कुछ अलग आता है ना। पर इससे पहले कि मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूं, प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और लाइक कर लिया है तो सब्सक्राइब भी पक्का कीजिए, ताकि आगे भी ऐसे मज़ेदार और यूज़फुल चीज़ें आप सीखते रहे और मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूं। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और यूज़फुल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। क्या आप जानते हैं, मकर यानी कैप्रिकॉर्न जो 12 राशियों में से एक है, ये होता है, और संक्रांति यानी ट्रांजिशन, मतलब जगह बदलना। तो जब सूरज अपनी जगह बदलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसी को कहते हैं मकर संक्रांति। इट्स बेसिकली टू सेलिब्रेट थैंक्स गिविंग टू द मदर नेचर एंड द सन। यहाँ मैंने एक कलर्ड पेपर लिया हुआ है A4 साइज का, आप कोई सिंपल पेपर भी ले सकते हैं, और हमें क्विल्स बनानी है, पतली पतली लंबी लंबी पट्टियाँ काटनी है उसकी। यहाँ मैंने 5 mm विड्थ की पट्टियाँ काटी हैं। अगर क्विलिंग पेपर्स भी मिलते हैं, वैसे रेडीमेड होता है, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा एक ही फंडा है कि हमें कम खर्च में बहुत ही मज़ेदार सा हम कुछ बना सकें। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करती, जो मेरे पास अवेलेबल होता है मैं उसी से सब कुछ बनाती हूँ। तो आप भी पक्का ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक सेफ्टी पिन ली है, उसकी हेल्प से मैंने वो क्विल्स तैयार किए, और बस करना ही है हमको कि हमको रोल करना है और उसे फेविकॉल से चिपका देना है। चलिए वापस आ जाते हैं मकर संक्रांति की तरफ। और क्या आप जानते हैं, मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्योहार है जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आता है, और उसकी डेट फिक्स होती है। बाकी कोई भी इंडियन त्योहार की डेट फिक्स नहीं होती, और इसका रीज़न ये है क्योंकि मकर संक्रांति सोलर साइकिल या सौर चक्र पर बेस्ड होता है। बाकी के जो फेस्टिवल है वो लूनर साइकिल या चंद्र चक्र पर बेस्ड होते हैं।
सोलर साइकिल के हिसाब से पूरे साल को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। इसी दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी अर्थ या पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध भी जिसे कहते हैं, सन की ओर मुड़ जाता है और इसी दिन से रातें छोटी और दिन बड़े बड़े होने लग जाते हैं। एंड दिस लास्ट फॉर 6 months। ये मौसम के बदलाव की भी शुरुआत होती है। गर्मी थोड़ी बढ़ने लगती है और ठंडी दूर भाग जाती है। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाने का भी रिवाज है और महाराष्ट्र में जब भी कोई किसी और को ये ऑफर करता है तो ये पक्का कहता है, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला, यानी तिळगुळ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। वैसे तिल गुड़ खाने का एक हेल्थ से रिलेटेड रीज़न भी है। जैसा कि आपको पता है, मकर संक्रांति ठंड के मौसम में आती है, तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, बॉडी की हीट को बढ़ाने के लिए तिल और गुड़ खाया जाता है। इस दिन पतंग भी बहुत जगहों पे उड़ाई जाती है एंड अगेन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। पतंग को मॉर्निंग में उड़ाना चाहिए ताकि सब लोग धूप में जाए और उन्हें विटामिन डी मिल सके। तो देखिए हमारे एंसेस्टर कितने स्मार्ट थे। वन मोर थिंग, मॉर्निंग हीट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑल्सो। तो पक्का इस बार संक्रांति में आप भी पतंग जरूर उड़ाइए, लेकिन मॉर्निंग में। पतंग से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तमिल के तंदनान रामायण के अनुसार भगवान राम ने सबसे पहले इसी दिन पतंग उड़ाने की शुरुआत की थी एंड इट इज़ बिलीव दैट कि जो पतंग उन्होंने उड़ाई थी वो स्वर्ग लोक में इंद्र के पास जा पहुंची थी। अगली जो जानकारी है वो कुंभ मेले से जुड़ी हुई है। इंडिया में मकर संक्रांति के दिन ही हर 12 साल में 4 अलग अलग जगहों, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इनमें से कोई भी एक जगह पर महाकुंभ मेला शुरू होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तभी आज भी बहुत से लोग सुबह उठ के नदियों में स्नान करने जाते हैं। चलिए, ये तो हो गई साइंटिफिक एंड कॉमन फैक्ट्स। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। कुछ इंटरेस्टिंग बिलीफ्स है जो आपको जानने में बड़ा मजा आएगा। बिलीफ नंबर 1, गंगा जी का अवतरण यानी गंगा जी धरती पर इसी दिन आई थी। राजा भगीरथ वाली स्टोरी तो आपको पता ही होगी। बिलीफ नंबर 2, सूर्यदेव अपनी नाराजगी छोड़कर अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर इसी दिन गए थे। बिलीफ नंबर 3, भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा इसी दिन की थी। बिलीफ नंबर 4, ऐसा मानते हैं कि देवताओं का एक दिन और एक रात इंसानों के 1 साल के बराबर होता है और देवताओं की सुबह की स्टार्टिंग मकर संक्रांति से ही होती है। So it is a starting of the good time. And now is the time for the last but not the least belief, जो महाभारत काल से जुड़ी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में ये कहा है कि इस काल में जो व्यक्ति शरीर का परित्याग करता है उसे मोक्ष मिलता है। तभी भीष्म पितामह ने शरीर तब तक नहीं छोड़ा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया था। मेरे लिए तो ये काफी नया था। अच्छा, एक और बस लास्ट, कि आज भी मकर संक्रांति के मौके पर जो सेंट्रल इंडिया में माघ मेला होता है ना, उसके बारे में महाभारत में भी लिखा हुआ है। तो देखिए, माघ मेला ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पुराना है। OMG। तो ये थी कुछ
बिलीव्स, कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन्वेंटिव जोन को। मुझे सच में बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है जब आप ये सब करते हैं। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वैसे मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी देशों में भी मनाया जाता है, जैसे नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड एंड कंबोडिया। और तो और नेपाल में तो पब्लिक हॉलिडे होता है इस दिन। बाप रे। ओके, देखते ही देखते हमारी जो आर्ट है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब है कलरिंग टाइम। मैंने यहाँ पे सिर्फ गोल्डन कलर यूज़ किया हुआ है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने वो किया हुआ है, आप लास्ट में देख लीजिए कि वो आपको कौन सा बेटर लगता है। आप इसके ऊपर बहुत से स्टोन्स और काफ़ी सारे डेकोरेटिव जो स्टोन्स होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, या तो आप लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो साड़ी पे जो लेस होती है वो भी। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं ज़्यादा खर्चे में विश्वास नहीं रखती, इसलिए मैं बहुत सस्ते में अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना है, अगर आपका बजट ज़्यादा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू योर इमेजिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।